नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। असम से बड़ी खबर है, जहां असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई असम में की है। दरअसल वहां पर 1281 मदरसों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी कार्रवाई जो कि असम में हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने की है, जहां पर 31 जिलों के 1281 मदरसे जिन्हें बंद कर दिया गया है पूरी तरीके से। और बड़ी खबर यह भी है कि दरअसल ये मदरसे बांग्लादेश की सीमा पर जो जिले असम के बसे हुए हैं वहां पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। पहले ही मुख्यमंत्री हिमंता की ओर से यह कहा गया था कि मदरसे बंद किए जाएंगे और उसी कड़ी में यह बड़ी कार्रवाई असम सरकार की ओर से की गई है। तो 1281 मदरसे जिनको लेकर सरकार ने बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी करके ये पूरी जानकारी दी है और ये बताया है कि राज्य शिक्षा बोर्ड के तहत अब उन्हें नियमित स्कूलों में बदल दिया जाएगा। अब उनकी जगह इंग्लिश मीडियम स्कूल चलेंगे, ये भी बड़ी जानकारी दी गई है। तो सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें ये बताया है कि उन्हें राज्य शिक्षा बोर्ड के तहत नियमित स्कूलों में बदला जाएगा और अब इन मदरसों में इस्लामी शिक्षा की जगह सामान्य जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी पढ़ाई होगी। तो साफ तौर पर यह बहुत बड़ा एक्शन मदरसों को लेकर लिया गया है, क्योंकि लगातार हमने ये देखा है कि जब भी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने किसी चुनावी रैली को संबोधित किया हो या मीडिया से बातचीत की हो तो इस बात का जिक्र उनकी तरफ से किया गया है कि उनकी सरकार में सभी मदरसों को बंद किया जाएगा। ये इरादा उनकी सरकार रखती है। देखिए, जहाँ जहाँ सरकार मदरसा को पैसा देता है, तनख्वाह देता है, वो बंद हो जाना चाहिए। कोई कौम अपने आप चलाता है अलग बात है, लेकिन असम में जैसे 700 मदरसा चलता था, सरकार तनख्वाह देता था। सरकारी तनख्वाह से मदरसा बंद हो जाना चाहिए। जो कौम का मदरसा चलता है उसमें रेगुलेशन होना चाहिए और बच्चा को राइट टू एजुकेशन का पूरा सुविधा देना चाहिए और बच्चा को एग्जिट रोड भी देना चाहिए डॉक्टर इंजीनियर बनने का। मदरसा खाली केवल मुल्ला बनाने का एक इंस्टीट्यूशन नहीं बन सकता है। बच्चा का चाइल्ड राइट्स इसमें इन्वॉल्व होता है, बच्चा का पास ऑप्शन खुला रहना पड़ता है। तो इसीलिए पूरा मदरसा व्यवस्थाओं का हमें होलसेल रिफॉर्म चाहिए और जहाँ जहाँ सरकार तनख्वाह देता है, जैसे बंगाल में देते हैं, असम में देते थे, ये सब तुरंत बंद हो जाना चाहिए। पहले ही कई सौ मदरसे बंद हो चुके हैं, लेकिन अब ये मदरसे 1281 जिनकी संख्या है असम के 31 जिलों में दरअसल ये मदरसे हैं, उन्हें बंद करने का फैसला हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार की ओर से लिया गया है। हालांकि इस फैसले को लेकर विरोध भी हो सकता है, इस फैसले को लेकर नाराजगी भी हो सकती है, लेकिन इन सब के बीच बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, बच्चों को सिर्फ एक धर्म की शिक्षा ना मिले, बच्चे जो हैं वो हर सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करें, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये बहुत बड़ा फैसला जो कि असम में हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार की ओर से लिया गया है। तो इस पूरे फैसले को लेकर मैं आपको ये बता दूं कि जो असम के शिक्षा मंत्री हैं रनोज पेगू, उनकी तरफ से बाकायदा एक्स पोस्ट करके जानकारी दी गई है और उन्होंने ये बताया है कि सभी सरकारी और प्रांतीय मदरसों के स्कूलों में SEBA यानी असम सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के तहत आज असम शिक्षा विभाग ने 1281 माध्यमिक शिक्षा मदरसों को माध्यमिक शिक्षा स्कूलों में बदलने को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये बड़ी जानकारी जो शिक्षा मंत्री हैं असम के, उनकी तरफ से दी गई है। तो असम सरकार द्वारा जो लिस्ट जारी की गई है उसके मुताबिक सबसे ज्यादा जो मदरसे हैं वो असम बांग्लादेश सीमा पर बसे जिले धुबरी में बंद किए गए हैं। उनकी संख्या 268 है। इसके अलावा बारपेटा, नौगांव और गोलपाड़ा में भी दरअसल बड़ी संख्या में मदरसे बंद किए गए हैं। इन जिलों में बांग्लादेश से आने वाले अवैध घुसपैठियों की भरमार रही है। ये भी बड़ी जानकारी इस
पूरे मामले में सामने आई है। आपको याद होगा कि हमने आपको वो भी जानकारी दी थी कि किस तरीके से कुछ जो मदरसे हैं वो इस तरह से सीमा पर चल रहे हैं कि जो मदरसे में एंट्री का रास्ता है वो दरअसल भारत से है और एग्जिट का रास्ता जो है वो बांग्लादेश की ओर है। तो इस तरह की जानकारी भी सामने आई थी और किस तरीके से इन मदरसों में अवैध कार्य भी चल रहे हैं। इस्लामिक शिक्षा के नाम पर बच्चों को कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर तमाम गलत तरह की शिक्षाएं जो हैं वो दी जा रही हैं और कई तरह के ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद साफ तौर पर जो असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कई चुनावी रैलियों में कि दरअसल सरकार जिन मदरसों को फंडिंग कर रही है वो मदरसे पूरी तरीके से बंद होने चाहिए। कई राज्यों में ऐसी सरकारें हैं जो मदरसों को फंड कर रही हैं, तो ऐसे मदरसों पर लगाम लगानी चाहिए। ये तमाम मदरसे जो है वो राज्य के शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत आने चाहिए, वहां पर बच्चों को हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। तो ये तमाम बड़ी बातें वो पहले ही कह चुके हैं और यही वजह है कि ये बड़ी कार्रवाई इस दिशा में मानी जा रही है। इसी साल मार्च में कर्नाटक में एक रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हिमंता ने यह कहा था कि उनकी सरकार सभी मदरसों को बंद करने का इरादा रखती है और अभी तक असम में 600 मदरसों को बंद कर दिया गया है। ये जानकारी उस वक्त मुख्यमंत्री की ओर से दी गई थी, लेकिन अब ये 1200 से ज्यादा मदरसे एक बार फिर इनको पूरी तरीके से बंद करने की तैयारी हो चुकी है। और यह भी दावा किया गया था उस वक्त हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से कि जल्द ही राज्य के सभी मदरसे बंद हो जाएंगे। वो दरअसल राज्य में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय चाहते हैं। वहीं बांग्लादेशी शरणार्थियों के मुद्दे पर भी लगातार हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से बयान दिए गए हैं और यह कहा गया है कि वो लोग बांग्लादेश से असम आते हैं और हमारी सभ्यता और संस्कृति के लिए खतरा पैदा करते हैं। तो ऐसे में इन तमाम पहलुओं का जिक्र करते हुए, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ये बहुत बड़ा फैसला जो कि असम के मुख्यमंत्री की ओर से लिया गया है, उनकी सरकार की ओर से लिया गया है। और जाहिर तौर पर इस फैसले को लेकर राजनीति हो सकती है, लेकिन देश के कई राज्य हैं जहां पर लगातार जैसा कि जानकारी हमने आपको दी कि बांग्लादेशी जो अवैध रूप से नागरिक घुसपैठ कर रहे हैं वो दरअसल यहां पर बस रहे हैं। उन्हें बसाने के लिए पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है और उन्हें जहां बसाया जा रहा है उसमें कई हजार मदरसे शामिल हैं। चाहे फिर बात उत्तर प्रदेश के देवबंद की कर ली जाए, चाहे फिर बात पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का शासन है, वहां पर भी लगातार सतर्कता का सहयोग ही इन लोगों को मिला हुआ है। लेकिन इसको लेकर अब काफी ज्यादा गंभीर हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, क्योंकि असम वो राज्य है जो कि बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ है। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल में एंट्री करके जाहिर तौर पर असम में भी ये तमाम घुसपैठिए एंट्री कर रहे हैं। लेकिन किस तरीके से इस पर शिकंजा कसा जाए, किस तरीके से मदरसों में जो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर जो गलत शिक्षा बच्चों को दी जा रही है, जिस तरीके से अवैध गतिविधियों में उन्हें धकेला जा रहा है और जिस तरीके की उनकी मानसिकता हो रही है, उस पर किस तरीके से शिकंजा कसा जाए, इसको लेकर लगातार असम के मुख्यमंत्री, उनकी सरकार, उनके जो पूरा विभाग है वो कार्य कर रहा है। और इसी कड़ी में ये माना जा रहा है कि दरअसल जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने दरअसल ये साफ तौर पर कहा था कि अवैध घुसपैठिए और कट्टरपंथ जो है उसको लेकर मैं काफी ज्यादा सख्त हूं और ये सख्त रवैया लगातार हिमंता बिस्वा शर्मा के न सिर्फ बयानों में देखने को मिल रहा है बल्कि जमीन पर वो लगातार कार्य कर रहे हैं। और ये एक और बड़ा फैसला जिसको लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं ये बता दिया है कि जो वो बोलते हैं वो करते हैं। और जाहिर तौर पर उन्होंने ये कहा है कि शिक्षा बच्चों को हासिल करनी है तो वो मदरसों से नहीं, वो जाहिर तौर पर स्कूलों से होगी। और यही वजह है कि ये 1200 से ज्यादा मदरसे असम में पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।